नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं चर्चा का जो विषय है। वो चूँकि जीआईसी का एग्ज़ामिनेशन है और मुझे लगता है इसी संडे को है, तो 2 दिन बचे हुए हैं। तो इसलिए ये जीआईसी बेस्ड है और इसके अलावा एलटी बेस्ड है। दोनों को यूपी पीएससी आयोग ही कराता है, ये आयोग कराता है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है एलटी और जीआईसी के लिए। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस लगभग कॉमन रहता है 80 से 90% तक। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसका क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो है पहले ऐप पर जाएगा, जो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है। ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है, ये गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप को सेम सिंबल दिखेगा, ये पहले वहाँ जाएगा, उसके बाद आपको ये यूट्यूब पर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एपीमॉर्फोसिस इज, एपीमॉर्फोसिस का तात्पर्य क्या है? तो एपीमॉर्फोसिस का मुख्य तात्पर्य क्या है, तो समझ लेते हैं एपीमॉर्फोसिस होती क्या है। इसके लिए चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो ये दिया हुआ है, ये यहाँ आप देखेंगे। तो जो रीजनरेशन होता है, क्या होता है? जो रीजनरेशन होता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये तो जो रीजनरेशन होता है, तो ये रीजनरेशन दिया हुआ है, ये रीजनरेशन। तो आप देख रहे हैं कि रीजनरेशन जो होता है ये होता क्या है और कैसे होता है। तो इसके विषय में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं हम। तो ये जो रीजनरेशन दिखा रहा है और रीजनरेशन की बात कर रहा है, तो रीजनरेशन ऑफ हाइड्रा की बात कर रहा है। तो रीजनरेशन प्रायः मार्फोलैक्सिस, और ये प्रायः 3 प्रकार का होता है। कल हमने आपके लिए रखा था, मगर ये क्वेश्चन किसी कारणवश आया ही नहीं था। आज ही क्वेश्चन आया है और ये कल हमने बना के आपको रखा था, जिससे क्वेश्चन कंफ्यूजन ना करे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बना के रखा था। तो यहाँ जो रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन की बात करते हैं। पहले नंबर पे जो हमारा आता है, अब सही है। रीजनरेशन की बात करते हैं तो पहला आता है मार्फालैक्सिस। मार्फालैक्सिस क्या होता है, या मार्फालैक्सिस बोलते हैं। मार्फालैक्सिस देखने को किस में मिलता है? प्लेनेरिया में देखने को मिलता है और फ्लैटवर्म में। इसमें क्या होता है, जो बॉडी का हिस्सा, रीजनरेशन पहले समझ लेते हैं। रीजनरेशन, रीजनरेशन का हिंदी होती है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है कोई भी हिस्सा अगर अलग हो जाए और उससे नया हिस्सा बन जाए। जैसे मान लेते हैं छिपकली में आपने देखी है, तो छिपकली की जो टेल होती है वो टूट जाती है और उसकी जगह एक नई टेल आ जाती है। इसी प्रकार कुछ जैसे कि जंतु हैं, जैसे कि ये हमने दिया है, तो कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं कि जिनके पूरे के पूरे अगर पैर काट दिए जाए या हाथ काट दिया जाए, तो वहाँ क्या होगा, जो वुंड एपिडर्मिस है उसमें ब्लास्टेमा डेवलप हो जाता है और उससे नया हाथ बन जाता है, इस तरीके से। तो ये कहलाता है रीजनरेशन। जैसे रावण का आपने सुना होगा, वो एक्चुअली में ऐसा था कि नहीं था ये तो नहीं बता सकते, मगर रावण में रीजनरेशन पावर थी। बोले कि भाई उसका सर काट दिया जाता था तो नया सर आ जाता था। यही रीजनरेशन है, मतलब जो हिस्सा कटेगा वहाँ नया हिस्सा आ जाना। तो ये 3 प्रकार का प्राय होता है। मार्फोलैक्सिस होता है, लास्ट बॉडी पार्ट आर रिप्लेस्ड बाय द रिमॉडलिंग ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो वो देखने को किस में मिलता है? प्लेनेरिया और फ्लैटवर्म में। प्लेनेरिया और फ्लैटवर्म मार्फोलैक्सिस का मतलब ये होता है कि जैसे हाइड्रा में अगर हम देखें, हाइड्रा में तो ये हाइड्रा है, अगर हाइड्रा को यहाँ से काट दिया जाए तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, देखते हैं शायद इसका पिक्चर लगा के रखा है चूँकि चीज़ें बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे ये वाला हिस्सा है, तो हमने हाइड्रा को लेके रखा है। ये जो हमने हाइड्रा ले रखा है, हाइड्रा को क्या कर दिया, बीच से ब्रेक कर दिया गया। जैसे ही हाइड्रा को ब्रेक किया गया बीच से, ये मान लेते हैं यहाँ से उसने काट दिया। काटने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो अपने नीचे का हिस्सा बना लेता है। यानी ये वाला देखिए, इसने अपना नीचे का हिस्सा बना लिया, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये आगे वृद्धि करके ऊपर का हिस्सा बना लेता है। इसे ही मार्फल एक्सिस के नाम से जानते हैं, जो कि रीजनरेशन हाइड्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक अन्य प्रकार का भी रीजनरेशन देखने
को मिलता है वो क्या होता है, एपीमार्फोसिस। क्या होता है, एपीमार्फोसिस। और यही क्वेश्चन बना है, एपीमार्फोसिस रिक्वायर्स एक्टिव सेल प्रोलिफरेशन बिफोर रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि प्राय उस हिस्से में नया हिस्सा बनता है, जैसे कि अभी आपको हमने बताया अकर्स लिम्ब या फिन रीजनरेशन अंडर द एम्फीबियन सैलामेंडर एंड टॉलेस्ट फिश। जैसा कि आप छिपकली में पूंछ देखते हैं तो छिपकली की पूंछ गिर गई तो उस पूंछ में रीजनरेशन नहीं होता है, वो पूंछ तो खत्म हो गई, सड़ जाएगी। मगर जो छिपकली का जहाँ से पूंछ गिरी उसमें नई पूंछ का आ जाना, तो ये कहलाता है एपीमार्फोसिस। जबकि मार्फोलेक्सिस में क्या था कि मान लेते हैं ऊपर भी रीजनरेशन हो गया और नीचे भी रीजनरेशन हो गया, तो नीचे से भी नया पौधा बन गया और ऊपर से भी नया पौधा बन गया। जबकि एपीमार्फोसिस में क्या होता है कि एक हिस्सा, जैसे मान लेते हैं इसमें एग्जाम्पल दिया, जैसे ये हाथ गिर गया तो ये हाथ खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, यहाँ से नया हाथ बन जाएगा। और जबकि मार्फोसिस में कहना क्या है कि मतलब जो हाथ टूट कर गिरा उससे भी नया पूरा शरीर बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये वाला, ये है एपीमार्फोसिस का, और इस चित्र में ये आप एपीमार्फोसिस देख रहे हैं। ये वास्तविक यहाँ से हटा, देखिए इस तरह से बढ़ता जाता और एक नई संरचना का निर्माण हो जाता है। एक तीसरा भी रहता है, कहीं दिया रहता है कहीं नहीं दिया रहता है, कंपेंस। कंपेंस क्या होता है, कंपेंस में क्या होता है, इसमें जो ह्यूमन में देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे घाव हो जाता है तो घाव की जो कोशिकाएं होती हैं वृद्धि करके स्किन वगैरह में, तो उसको ढककर नॉर्मल कर देती हैं, तो ये देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बोन्स की भी अगर बात करें, हड्डियों की, तो हड्डियों में क्या करते हैं, जो ह्यूमन बोन्स होती हैं जब क्रैक हो जाती हैं, टूट जाती हैं मध्य से, तब उसमें क्लोरेजन जेल डालते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें क्लोरेजन जेल डालते हैं और बांध देते हैं, और इस क्लोरेजन जेल के कारण वो हड्डियों में रिजनरेशन होता है और वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये देखने को आपको मिलता है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। तो ये इसका मुख्य कार्य क्या है कि खोए हुए भाग को प्राप्त करना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये है, ये ऑप्शन लगाएंगे, रीजनरेशन ऑफ लास्ट पार्ट। चूंकि ये किस में देखने को मिल जाता है, एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। सब रेप्टाइल्स में नहीं, कुछ रेप्टाइल्स में, जैसे कि टेल, जो खूब आप देखते हैं घरों में रहने वाली छिपकली की पूंछ गिर जाती है, नई छिपकली की पूंछ आ जाती है। तो ऑप्शन लगाएंगे एपीमार्फोसिस में ये वाला। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इससे बेहतर आपको समझाया नहीं जा सकता है। और चूंकि सब लोग पीजी हो, कोई यूजी है नहीं कि आपको कक्षा 1 या 2 वालों के लिए इंटर की क्लास चल रही हो। ये ऑलरेडी जो भी हमें मित्र देख रहे हैं उसमें कुछ पीएचडी हैं, कुछ मित्र नेट हैं, कुछ मित्र ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अपनी पोस्ट बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ मित्र ऐसे हमारे जो ग्रुप पे जुड़े हैं तो कई सारे तो ऐसे हैं जो प्राइमरी में हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि टीजीटी में हैं, वो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे सारे मित्र जुड़े हुए हैं, और तो इसलिए आप लोग चीज़ों को समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम कैपेसिटी टू कैरी ए फॉरेन जीन एज ए वेक्टर। ये वर्ड यूज़ करिएगा, और यहाँ एक मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा की बात कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कौन सा मतलब कैपेसिटी कैरिंग, मतलब वो कौन सा यहाँ वेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है बड़े जीन्स को ले जाने की। ध्यान रखिएगा, उसका मतलब ये कहना है। तो ये वेक्टर की बात कर रहा है, और वो वेक्टर कौन सा है जिसमें ये 4 दिए हैं, बीएसी, कॉस्मिट, प्लाज्मिट और याग। तो अब इनमें हम आपको जानकारी देते हैं, कोई आपको जानकारी नहीं मिलेगी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो कुछ वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि पहले ध्यान रखिएगा कॉस्मिट की बात कर लेते हैं, किसी करते हैं कॉस्मिट की। तो पहले क्वेश्चन बनता है, और ये जीआईसी और एलटी और आपके हायर एजुकेशन के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो कॉस्मिट होता है ये बना किसके होता है, तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक कॉस होता है प्लस प्लाज्मिट होता है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, काज़मिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काज़मिट बोलते हैं। कॉस किससे प्राप्त किया जाता है, तो क्रॉस प्राप्त किया जाता है लेमडा फेज से। किससे प्राप्त किया जाता है, लेमडा फेज। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आया था, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आया है। यही क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन जीआईसी जो पूर्व परीक्षाएं हुई हैं उसमें पूछा गया है कि कॉस जो होता है वो कहाँ से लेते हैं, तो वो लेमडा फेज से लेते हैं। और प्लाज्मिट को तो आप सब जानते हैं, लेमडा फेज, और मिड इज टेकन द प्लाज्मिड डीएनए। ये तो प्लाज्मिड नॉर्मली हम ले लेते हैं किसी और से, और इसको डेवलप किसने किया था, ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसको डेवलप किसने किया था, कॉस्मिट को। कॉस्मिट कैसा है, इसको डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है, तो कोलिंस और हॉर्न्स को जाता है। किसको जाता है,
कोलिन्स एंड हॉर्न्स को जाता है, कोलिन और हॉर्न्स को जाता है। 1978 में इन्होंने विकसित किया था, ध्यान रखिएगा इसको। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें बताते चलिएगा। और ये केवल कितने डीएनए फ्रेगमेंट को ले जाता है, तो ये केवल 45 केवी का डीएनए ले जाता है, या केबी का डीएनए फ्रेगमेंट ले जाता है। इतना डीएनए ले जाता है, 45 केबी, किलोबाइट बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, किलोबाइट। इतने किलोबाइट का डीएनए केवल ये ले जाता है। अब हम आते हैं नीचे बैक की। बैक का मतलब क्या होता है, ये बैक दिया हुआ है, तो इसका भी मतलब देख लेते हैं। बैक का मतलब क्या है, तो बैक का मतलब होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इसका नाम होता है। और ये कितने उसको ले जाता है, ध्यान रखिएगा। नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोप्लाज्मिड, ये ई कोलाई का प्लाज्मिड यहाँ यूज़ करते हैं, किसका, ई कोलाई का यूज़ करते हैं। और इसका ये कितना ले जाता है, तो ये प्राय ले जाता है 300 से लेकर 350 केवी, 300 से लेकर 350 केवी का ले जाता है। अब आता है प्लाज्मिड, तो आप सब जानते हैं, इसमें ज़्यादा चर्चा करने की बात नहीं है। अब आता है YAC। YAC का मतलब क्या, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं, YAC को ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसमें क्षमता कितनी होती है, तो इसमें क्षमता होती 1 मेगाबाइट की। कितनी होती है, 1 मेगाबाइट की। ये सब केबी में, ये मेगाबाइट, कितनी, 1 मेगाबाइट की क्षमता होती है। यानी सबसे ज़्यादा लेकर कौन जाएगा, YAC। तो ऑप्शन डी सही कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें कि डॉक्टर नोट्स परिवार को ज्वाइन करने का क्या तरीका है, चूँकि KVS की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। इसकी 9 तारीख या मुझे लगता है 15 तारीख की लास्ट डेट थी। KVS ने सारे कॉलेजों से अपनी सूचनाएं मांगी कितने पद खाली हैं, और उसने कहा है कि हमें वैकेंसी बहुत जल्दी जारी करना है। तो बड़ी वैकेंसी आएगी TGT की, बड़ी वैकेंसी आएगी PGT की, 3-4 साल से वैकेंसी नहीं हुई है KVS की कोरोना की वजह से, जबकि वो एक रेगुलर वे में होती है। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना, वैकेंसी बड़ी आएगी। और अब हम बात करते हैं ज्वाइन कैसे करना है, चूँकि हम आपके साथ लगातार लगे हुए हैं केवल छोटी सी मेंबरशिप के साथ। तो आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, और गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप डाउनलोड करना है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। और वहाँ जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ सर्च करेंगे ये नाम, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। जैसे सर्च करेंगे तो आपको ऐप आ जाएगा, और वहाँ करना क्या, ऐप को जैसे ही आप खोलेंगे तो ये साइनअप का, पहले आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का फेस खुल जाएगा। यहाँ अपना नाम डाल दीजिए, यहाँ अपनी ईमेल और यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद तुरंत इस तरीके से आपको, ये इस तरीके से आपका फेस खुल जाएगा, और यहाँ आपको इस तरह का मैसेज आएगा। इसमें आपको ID और पासवर्ड दिया जाएगा। इसको अपनी कॉपी पे सेव कर लेना है, और सेव भी कर लेना है, स्क्रीनशॉट्स मोबाइल में सेव भी कर लेना है। दूसरा एक काम और करना है, इसको अपने कॉपी पे लिख भी लेना है, जिसको इसको भूले ना। फिर क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ कंटिन्यू का मैसेज आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको इस तरह फेस में पहुँचा देगा, जहाँ आपको LT बायोलॉजी का बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं, जहाँ आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, GS नोट्स और डिस्कशन ओनली जो मेंबरशिप है वो 499 की मेंबरशिप रखी गई है। क्योंकि ऑफर चल रहा है, 499 में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ये बैच आपको 100% मैं वादा करता हूँ, अगर लगातार लगे रहे सफल जरूर होंगे। 1 टाइम पे करना है। केवल यहाँ सब कुछ मिलेगा, आपको वीडियो नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, वीडियो नहीं मिलेंगे। वीडियो के लिए दूसरा आप जैसे देखेंगे तो एक प्लान ये दिखा रहा होगा, जहां आपको 899 की मेंबरशिप लेनी है। और 899 की जो मेंबरशिप है, जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ आपको सारे वीडियो भी विथ लाइव क्लास भी मिलेगी, नोट्स, प्रैक्टिस से डिस्कशन, GS के नोट्स, हम पूरा सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं। क्योंकि हम जो परिवार के जैसे ही सदस्य होंगे, तो आपको ये नहीं होगा कि जो हमारे पास है वो आपको ना मिले। हर चीज़ का यहाँ पैसा नहीं लिया जाता, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता, केवल 1 टाइम आपको मेंबरशिप देनी है। और एक्चुअली में मेंबरशिप भी न लें। अब ऐप चलाने के लिए ऐप को डेवलपिंग कराना, उसके बाद एक
इसको चलाने के लिए या इस पे मैटर डालने के लिए टाइप करना, ये सब की व्यवस्था जो खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं तो मैनेज करने ही पड़ेंगे। तो 899 इसीलिए कम से कम फीस रखेगी। एक्चुअली में 3000 फीस है, इसको हमने ऑफर पे रखा है। 899 पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वीडियो मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिलेगा। यहाँ जैसे बाई नाउ पे करेंगे तो इस तरह का फेस खुलेगा। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे 899 पे तो ये पेमेंट के लिए आपका मोड खुल जाएगा। ये यहाँ वहाँ आप जैसे ही मोड खुलेगा आप फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग किसी से पे करेंगे। जैसे ही पे करेंगे वैसे ही आपको उस ऐप के अंदर वो एंट्री करा देगा। उसके बाद लिंक पे जैसे जाएंगे, लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक आएगा पर्सनल लिंक। पर्सनल लिंक बगल में लिखा रहेगा, वहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ लिंक दिए हुए हैं, 4 लिंक दिए होंगे। नोट्स के लिंक दिए होंगे, प्रैक्टिस सेट के लिंक, जीएस के लिंक, डिस्कशन के लिंक, सारे लिंक अवेलेबल होंगे। बस उस पर आपके क्लिक करते जाना है। आप ऑटोमेटिक हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ सब कुछ मिलेगा। और जो कि जीआईसी के जो बैच चल रहा था, जीआईसी और आश्रम पद्धति का, वो 26 तारीख से लास्ट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। जो भी मित्र हमारे अब ऐप में जुड़ रहे हैं उनके लिए 26 तारीख को ही नए बैच बना दिए जाएंगे। उसमें नए नोट्स मिलेंगे, आपको नया मैटर मिलेगा और नए प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, नया डिस्कशन होगा जीआईसी के अनुसार। बकाया जो पुराने लोग हैं सबको हटा दिया जाएगा। अच्छा, अब करना क्या है, ये हमारे प्लान जो हमने आपको बताया 499 और 899, और ये लिंक दिया हुआ है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि ऐप पे किसी कारण बस आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि ये पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे, या आपको लगता है हम किससे पेमेंट कराएं या हम इसमें करने में असमर्थ हैं, तो फिर आपको करना क्या है, इसका तब प्रयोग करना है जब कोई रास्ता ना हो। फिर आप गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम पे हमें 899 का पे करना है। अगर ये करना है तो ये करिएगा, या 499 की मेंबरशिप लेनी है, इनमें से दो में कोई। 899 की मेंबरशिप लेनी है तो हमें आपको गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पे हमें पे करना है इन नंबरों पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर हमें इस नंबर पर सेंड कर देना है। इस पे चाहे व्हाट्सएप पे भेजिएगा या टेलीग्राम, उसके साथ अपना लॉगिन आईडी भेजनी है, और जो आपने ऐप पर लॉगिन किया है उसके अलावा अपना मोबाइल नंबर देना है मुझे, उसके अलावा ईमेल आईडी। जब इतना देंगे तो ऑटोमेटिक हम ऐड करा देंगे, आप ऑटोमेटिक ऐप के अंदर चले जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अपनी क्लास पे। अब यहाँ देखते हैं स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर की बात कर रहा है। जंतु के अध्ययन को कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। तो जो एनिमल बिहेवियर है उसे क्या कहते हैं, तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, तो उसको हम ईथोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसको नाम जानते हैं, ईथोलॉजी, ध्यान रखिएगा। और एंटोमोलॉजी किसको जानते हैं, तो जिसमें हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी के बारे में जानते हैं, तो बायोलॉजी आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन में जो क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाय, मानव में कपाल या क्रेनियम बना होता है तो किससे बना होता है, कितनी वो होती हैं, बोन्स होती हैं, देखते हैं। तो बनी होती है कितनी, तो हम आपको बता दें जो स्कल होता है, ह्यूमन का जो स्कल होता है, जो स्कल होता है वो स्कल बना होता है किससे, क्रेनियम से। क्रेनियम में जो बोन की संख्या होती है वो 8 होती है। दूसरा बनता है फेसियल बोन, किससे बना होता है, फेसियल बोन से बना होता है, जिसमें बोन्स की संख्या 14 होती है। और फिर उसके बाद बना होता है ईयर ऑस्किल। ईयर ऑस्किल, स्किल में एक में 3 होती है तो दोनों तरफ 6 हो गई मिलाकर। और हायोइड बोन होती है, हायोइड बोन होती है जिसकी संख्या 1 होती है। इस प्रकार जो संख्या कितनी होगी जाके, तो आप जोड़ सकते हैं 8 और 14 22, 22 6 28, 1 29, कितनी होती है स्केल में, 29 बोन्स होती हैं। तो यहाँ चूंकि क्रेनियम की बात कर रही हैं तो 8 होगी, तो इसका मतलब या तो ये सही हो गया या तो ये सही हो गया, इन दोनों में सही होगा। पहले तो हमें 8 बोन्स मिल गई। तो इनमें से फिर क्या होता है, इनमें से जो 2 पेयर्ड होती हैं, 8 होती है, देखिए 8 होती है, 8 में से 2 पेयर्ड्स होती हैं और 6 अनपेयर्ड होती हैं, तो ऑप्शन इसका सी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है। तो देखते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है। तो ये क्या होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, तो ऑप्शन दिया है डी, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। चलते हैं इसकी डिटेल के बारे में। तो ये हमने आपके लिए डिटेल रखा हुआ था, कल ये की क्लास का है मैटर।
अभी हमने आपके लिए रखा था, ये रखा हुआ था सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसे भूले ना। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें होता क्या है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स, जो 7वें नंबर का क्रोमोसोम्स होता है, जो क्रोमोसोम किस नंबर का होता है, 7वें नंबर वाला क्रोमोसोम्स होता है, उसमें CPTR जीन होती है जो कि इसके लिए मतलब जिम्मेदार होती है। इसमें क्या होता है, इस एरिया में जो हमारे लंग्स होते हैं, थिक स्टिकी म्यूकस ब्लॉक एयरवे, जो हवा का जाने का रास्ता होता है उसको म्यूकस ये ब्लॉक कर देता है। ये इसी प्रकार से थिक स्टिकी म्यूकस ब्लॉक द पैंक्रियाटिक एंड बाइल डक्ट, यहाँ म्यूकस जमा हो जाता है तो जो पैंक्रियास का जो जूस है पैंक्रियाटिक, वो डिओडनम में नहीं जा पाता है और ना ही बाइल डक्ट का जूस जा पाता है। तो ये क्या करता है, समस्या खड़ी करता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस काज्ड बाय रिसेसिव एलील्स क्रोमोसोम 7, इट इज द इनहेरिटेड इन द ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न। यही क्वेश्चन बना था, ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न होता है। पीपल विद द सिस्टिक फाइब्रोसिस lack one amino acid in the CPTR genes causing the thick mucus that clogs the lungs। लंग्स को ब्लॉक कर देता है तो व्यक्ति को एयर लेने में दिक्कत होती है और ढेर सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है सिस्टिक फाइब्रोसिस से आप भविष्य में जीवन में कभी भी क्वेश्चन बनेगा गलत नहीं करके आएंगे, क्योंकि ये जो डाटा आपको दिया गया बिल्कुल फैक्ट लेवल का डाटा दिया गया है और कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी आपको दी गई है। तो ये पेडिग्री चलती है इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये बच्ची को सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो इसको सांस लेने में दिक्कत है। तो ये है, और ये 1% लोगों में ही देखने को मिलता है। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज विच टाइप ऑफ करेक्टर। मनुष्य में शरीर की लंबाई किस प्रकार का लक्षण है। तो मनुष्य की जो लंबाई होती है उसमें कई सारे जीन्स भाग लेते हैं, तो वो संख्यात्मक लक्षण होते हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा कैसे होते हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नोबेल प्राइज फॉर पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी के लिए नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, तो वो एमिल वान बेहरिंग को दिया गया था। किसको दिया गया था, एमिल वान बेहरिंग को दिया गया था। और एमिल वान बेहरिंग के बारे में हमने शायद मैटर लेके रखा था आपको बताने के लिए। ये एमिल वान जो बेहरिंग है, ये समझ लीजिएगा, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। रिसीव्ड 1901 में नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया गया था। इन्होंने डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन को डिस्कवर किया था। ही वाज द वाइडली नोन एज द सेवियर ऑफ चिल्ड्रन। इससे बच्चों की बहुत मृत्यु होती थी, तो जब इन्होंने खोजा तो बच्चों की मृत्यु कम हुई, तो इन्हें सेवियर ऑफ चिल्ड्रन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एमिल वान बेहरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो फॉरेनर होते हैं, फॉरेनर का मतलब जितने भी देश हैं वो साइंस पे विश्वास करते हैं, वो रिसर्च पे विश्वास करते हैं, वो लगातार लगे रहते हैं, नई नई चीज़ें खोजते हैं। आपने देखा होगा इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में इसलिए नहीं होता है कि यहाँ कोई काम ही नहीं करता है उस तरीके से, ना गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहित करती है, ना उसको मीन्स स्थितियाँ उपलब्ध कराती जिससे वो नई नई डिस्कवरी, यहाँ से लोग जो माइग्रेट करके जाते हैं वो फॉरेन में अच्छे खासी डिस्कवरी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुखद भी है। और अब हम बात करते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोर्सिव बिहेवियर इज फॉर्म ऑफ, कोर्सिव बिहेवियर इज फॉर्म ऑफ, अनुरंजक व्यवहार एक प्रकार का है तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। देखिए जो कोर्सिव बिहेवियर होता है, यानी मेल और फीमेल का एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होना और सेक्स करना और बच्चे उत्पन्न करना, तो ये सब क्या होता है, फिक्स पैटर्न होता है। ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। देखना जो छोटे पक्षी होते हैं, पक्षियों की तो कोई ट्रेनिंग होती नहीं है, तो ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिक वेक्टर, निम्न में कौन एक आनुवंशिक बाहर है वाहक है। तो अभी हमने बताया था कॉस्मेट किससे बना था, कॉस प्लस प्लाज्मिड से। कॉस किससे लिया जाता है, लैम्डा फेज से। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बना है वही। और फेज तो आप सब जानते हैं, बैक्टीरियोफेज की बात कर रहा होगा। प्लाज्मिड सब आप जानते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर फाउंड इन बैक्टीरिया।
प्लाज्मिड कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया है ना, मान लेते हैं ये इसका मेन क्रोमोसोम है, उसमें कुछ गोल गोल इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलती हैं जिन्हें हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। और ये कैसे होते हैं, फ्री वर्क करते हैं, अर्थात ये इन पर डिपेंड नहीं होते मुख्य क्रोमोसोम पे। तो ऑप्शन क्या कर देंगे, डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ऑल द प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड डाई, ऑल एनिमल्स विल आल्सो डाई ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ विच। यदि पूरे विश्व के सभी पेड़ पौधे वनस्पत समाप्त हो जाएं तो किस पदार्थ की कमी से लोग मर जाएंगे। तो सिंपल है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्यों मर जाएंगे ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जो प्लांट होते हैं, प्लांट क्या करते हैं, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के बाद क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, और वो ऑक्सीजन मनुष्य या अन्य जो जीव हैं उनका प्रयोग करता है। जब पौधे मीन्स मर जाएंगे, सारे हटा दिए जाएंगे, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन जितनी भी होगी वायुमंडल में उस समय नष्ट होते समय, वो मनुष्य क्या कर लेगा, मनुष्य या जितने भी जीव हैं वो सारे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब सारी कार्बन ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, अब पौधे तो है नहीं कि वो यहाँ नई ऑक्सीजन डाल सकें फोटोसिंथेसिस करके, वो तो सब हटा दिए गए, तो क्या उससे मृत्यु हो जाएगी। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्वा फ्रॉम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के इसमें से लार्वा कौन सा है, तो जो डोलीपोर लार्वा है, डोलियोलेरिया बोलते हैं इसको, डोलियोलेरिया जो लार्वा है ये किसका है, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है। ध्यान रखिएगा किसका है, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कनेक्शन विथ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनमें से किसका संबंध जनन अभियांत्रिकी से है, बताइएगा। इनका किसका संबंध जो है वो कैसे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसकी जरूरत पड़ती है, वेक्टर की। किसकी पड़ती है, वेक्टर की। और वेक्टर इसमें कौन है, तो वेक्टर है प्लाज्मिड। क्या है, मुख्यतः प्लाज्मिड। बिना प्लाज्मिड के कुछ कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्थियोस्टेगा, जो इक्थियोस्टेगा हैविंग द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ फिश एंड एम्फीबियंस इज फाउंड इन। जो इक्थियोस्टेगा जिसमें मछली तथा उभयचर दोनों के गुण होते हैं, तो वो कहाँ देखने को मिलते हैं, वो कहाँ पाया जाता है, तो वो ग्रीनलैंड में। कहाँ पाया जाता है, ग्रीनलैंड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज हंटेड फॉर द सॉफ्ट फर ऑन इट्स बेली। इनमें से कौन से जीव का शिकार उसके पेट पर उगने वाले मुलायम बालों के लिए किया जाता है, तो वह चीरू। किसका आप करते हैं, चीरू का। ध्यान रखिएगा, ये कुछ फैक्ट लेवल क्वेश्चन है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इज नोन एज। ध्यान रखिएगा कि कहता है कि जो इन्फ्लामेशन मीन्स होता है दर्द, जलन, पेन होना, तो एक्यूमुलेशन, यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन, तो जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं जब पेन होने लगे तो डॉक्टर कहता है यूरिक एसिड की जांच करा लो। तो यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के संचित होने से उत्पन्न संधि यानी जोड़ों पर जो दर्द होता है या जलन होती है उस रोग को क्या बोलते हैं, तो गाउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाउट। अब इसका चित्र भी देख लो, आपके लिए लगा के रखा था, ये गाउट स्थित है, गाउट। ये गाउट है, देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये यूरिक एसिड है। क्या है, यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड। तो ये यूरिक एसिड क्या करता है, जो जॉइंट्स होते हैं वो उसके यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, और देखिए यूरिक एसिड ज़्यादा जमा होने के कारण ये उभार निकल आता है, कुबड़नुमा संरचना निकल आई है। और ये क्या करता है, बहुत पेन करता है, आप चल नहीं सकते, आपको बैठे बैठे भी दर्द होगा, यहाँ रेडनेस भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेन किलर खाएंगे जैसे असर कर फिर। तो क्यों, क्योंकि यहाँ यूरिक एसिड जमा हो गई है। फिर डॉक्टर क्या करता है, एक टेबलेट आती है फैबिक्सोस्टैट करके आती है टेबलेट, वो कहता है 90 दिन से लेकर 150 दिन तक खानी रहती है, एक एक टेबलेट डेली। तो 6 mg आती है और 12 mg आती है, अलग अलग आती है, नहीं शायद 15 mg आती है और 30 mg आती है। 30 mg वाली एक खानी रहती, 15 mg वाली 2 खानी रहती। मगर आप ऐसे ट्रीटमेंट मत लीजिएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा। तो ये देख रहे हैं, तो ये यहाँ जमा हो जाता है हर जोड़ पर, आप कलाई में, पैर में, कमल में, कूल्हे में, जहाँ भी। तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब चलते हैं, तो इसे गाउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाउट। ये गाउट लिखा हुआ है। और अर्थराइटिस तो जानते हैं, अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, गठिया रोग होना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, पेशियों का नष्ट होना। टेटनी का मतलब क्या होता है, टेटनेस का मतलब मसलियों जो मसल्स का होता है लॉक हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ए जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स रेज्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट इज टर्म्ड एज, एक ही पादप से प्राप्त आनुवंशिक समरूप पादपों की समष्टि कहलाएगी तो क्या कहलाएगी, वो तो क्लोन कहलाएगी। मान लेते हैं एक पादप से ही सेम पादप बनाए जा रहे हैं बिना जनन के, तो वो सब क्या होंगे, क्लोन होंगे, बिल्कुल इसकी तरह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पायरिनोइड्स आर मेड अप, पायरिनोइड्स किस में देखने को मिलते हैं, तो एल्गी में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिलते हैं, प्राय एल्गी में देखने को मिलते हैं। और ब्रायोफाइट्स में कौन सा है, एंथोसिरोस, एंथोसिरोस में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा किस टेरिडोफाइट में भी देखने को मिलते हैं, टेरिडोफाइट्स में मुझे लगता है वो है सिलेजनेला, सिलेजिनेला, एक बार चेक कर लेना, सिलेजनेला में देखने को मिलते हैं पायरिनोइड्स। तो ये होते क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें प्रोटीन का कोर बना होता है, यानी इस तरह प्रोटीन का कोर बना होता है, उसके चारों ओर इस तरीके से मान लेते हैं ये हमारा क्या है, प्रोटीन है, और ये क्या है, स्टार्च है, यानी बीच में प्रोटीन होती है, चारों तरफ स्टार्च होता है। तो ऑप्शन इसका क्या लगाएंगे, कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय फैटी एसिड, प्रोटीन का बना हुआ कोर जो स्टार्च के शीट से आवृत रहता है, तो ऑप्शन इसका हम भी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी वीनम, बी वीनम का मतलब समझ रहे हो, मधुमक्खी का जहर, मधुमक्खी का जो जहर होता है, ऐसे गांव की भाषा में समझेंगे तो जल्दी याद रहेगा। यूज टू द ट्रीटमेंट, किसके इलाज में प्रयोग करते हैं, किसके इलाज में प्रयोग करते हैं मधुमक्खी का जहर, तो वो आर्थराइटिस में करते हैं, किसमें, गठिया रोग में, इसको क्या बोलते हैं, गठिया रोग। गठिया रोग में क्या होता है, गांठों में दर्द होता है, और ये क्या करती हैं, गांठें फूल जाती हैं, आप पैर को मोड़ नहीं सकते, आप लेटरिन नहीं जा सकते, ये ऐसी दिक्कतें होती, तो डॉक्टर क्या बोलता है, अंग्रेजी लेटरिन का प्रयोग करो, बैठ के जिसमें जाया जाता है, तो उसका प्रयोग करो। और ये क्या होता है, हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती हैं आर्थराइटिस की वजह से। मलेरिया, कॉलरा और मायोपीसिया, ये सब आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो वो किसने किया था, नॉल एंड रस्का ने किया था, किसने किया था, नॉल और रस्का ने। और एंटोनी वन लीवेनॉक कौन है, इसको फादर ऑफ क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ कहीं कहीं माइक्रोबायोलॉजी भी दिया है, और फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी भी बोलते हैं, या प्रोटोलॉजी बोलते हैं, प्रोटोजोन का अध्ययन करते हैं। सही जोड़े का चयन करो, आइडेंटिटी द करेक्ट द मैच्ड पेयर, किसका किसका करना है, तो साइजोनेफ्रिया क्या होता है, नॉन फंक्शनल ब्रोसा एरिया, छोड़ो इसको। साइजोनेफ्रिया का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, मीन्स जो रोगी होता है क्या करता है, रोगी अनियमित क्रियाएं करता है, बोलने में अटक अटक बोलता है, ध्यान रखिए, ये साइजोनेफ्रिया, गुमसुम रहता है, ये साइजोनेफ्रिया। अंधापन किससे संबंधित है, ब्लाइंडनेस, ये आंखों से संबंधित है, किससे, आंखों से, ये तो खत्म करो। पार्किंसन डिजीज किससे संबंधित है, ब्रेन से, किससे, ब्रेन से। पार्किंसन में होता क्या है, लकवा मार जाता है, तो ऑप्शन इसका हम क्या सही कर देंगे, ए सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लिए इतना ही रखा जाए, ये वाला क्वेश्चन केवल हम डिस्कस करेंगे। मैच करेक्टली द एनिमल विद द दियर लार्वल फॉर्म्स, सही जंतु व उसके लार्वा के जोड़े का सही मेल कराइए। एक तरफ ये जंतु दिए, दूसरी तरफ लार्वा दिया है, तो पहले जिनको जानते हैं उनको मैच करा लो। टीनिया में हेक्साकैन पाया जाता, करा लो, ये आ गया। और एस्टेरियास में बाइपेनेरिया पाया जाता है, ये करा लो। ऑरिलिया में फायरा पाया जाता है, ये करा लो। ये वाला हटा लो जरा, ये ला, हाँ। अब इसमें एस्कुल्ला में कौन सा पाया जाता है, एस्कुल्ला में एलाइमा पाया जाता है। और पॉलीन्यूरस में कौन सा जाता है, फिल्लोसोमा पाया जाता है। तो ये इनका मिलाने का क्रम है। एक और देख लो, अच्छा ये वाला, विच ऑफ द कॉल्ड एज ट्रिपल वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन का मतलब होता है जो प्रोटेक्ट टू 3 डिजीज, 3 रोगों से लड़ने की क्षमता हो। तो ये वाला टीका किसका, BCG कल बताया था, तो ये ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ कि आपको लगे कि क्या पढ़ा रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछा गया हो। तो BCG ट्यूबरकुलोसिस में लगता है। DPD किस में लगता है, DPD डिप्थीरिया में, और ये काली खांसी में, ध्यान रखिएगा, और ये टेटनस में। तो DPD का 3 काम होता है, मतलब डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस में यूज़ होता है। तो ऑप्शन इसका बी सही कर देंगे।
3 मर्जों में यूज़ होता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो लोग हमें ऐप पर देख रहे हैं उनसे आपको वीडियो बहुत ही रोचक और आनंददायक मिलने वाली हैं। और आप लोग बस यूं ही जुड़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और आप लोगों को जो भी अपडेशन है ऐप पे अपडेट करा दी जाएगी। और जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं उन मित्रों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभ ले सकें। और फीस जो है बिल्कुल मिनिमम रखी गई है, और चूंकि आपके करियर की बात है तो 499 या 899 दो प्लान है, जो आपको पसंद आए वो चूज़ करके आप जुड़ सकते हैं। और आप देखेंगे कि विद इन 1 मंथ आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा नहीं मैं टीजीटी पीजीटी आराम से पास कर सकता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।